तान्या स्कूल से लौटते समय रोज एक अधूरी दीवार के पास रुकती थी। वहाँ एक गरीब मजदूर चुपचाप अकेले ईंटें लगाता था। एक दिन वो गिर गया और तान्या ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ ईंटें उठाईं। लोगों ने कहा, तू लड़की होकर मजदूरी करेगी। तान्या बोली, मदद करने की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। शाम को जब वो थक कर बैठी, तभी उसी दीवार से नीली रोशनी निकली। जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो प्रकट हुए। वो बोले, जो बिना पहचान के मदद करे वही असली नायक होता है। जेडब्ल्यूजी ने तान्या को दी एक नीली जादुई ईंट, जो जहाँ भी रखी जाती वहाँ मदद अपने आप खिंच कर आ जाती। अब गांव में जहाँ भी कोई गिरता है वहाँ तान्या की ईंट दिखाई देती है। मदद के लिए हाथ नहीं, दिल बड़ा चाहिए। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते उसमें भूत है। जो भी पास जाता डर कर भाग आता। एक रात छोटा सोनू वहाँ गया पर उसे दिखी एक घायल लोमड़ी जो कुएं में गिर गई थी। वो समझ गया कोई भूत नहीं, सिर्फ डर है। वो रस्सी लाया पर लोग बोले पागल हो गया है, वो भूत है। सोनू कुएं में उतर गया। नीचे थी कांपती हुई लोमड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, नीली रोशनी चमकी। जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो डर को पहचान ले वही असली बहादुर होता है। जेडब्ल्यूजी ने सोनू को दी जादुई सीटी, जिसकी आवाज से कोई भी जानवर उसकी मदद को आ जाता। अब गांव में कुआं भूत वाला नहीं, बहादुर सोनू और दोस्ती वाला कुआं कहलाता है। जहाँ डर हो वहाँ दोस्ती सबसे बड़ा उजाला है। भोलू कछुआ बहुत धीरे चलता था। बच्चे उसे देख हंसते, ये तो कभी रेस नहीं जीत सकता। एक दिन गांव में जानवरों की दौड़ हुई। सभी ने कहा, भोलू मत भाग, तू सबसे पीछे रह जाएगा। भोलू मुस्कुराया, अगर दिल तेज दौड़े तो कदम भी साथ देने लगते हैं। रेस शुरू हुई। खरगोश, बिल्ली, कुत्ते सब आगे निकल गए। भोलू धीरे धीरे चलता रहा। अचानक रास्ते में खरगोश गिर पड़ा। बिल्ली भटक गई। भोलू सबसे पहले नहीं, लेकिन सबकी मदद करता हुआ मंजिल तक पहुंचा। तभी नीली रोशनी चमकी। जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तेज चलना जीत नहीं, सबको साथ लेकर चलना असली जीत है। जेडब्ल्यूजी ने भोलू को दी एक जादुई पट्टी, जिससे वो जहाँ भी जाता लोग एक दूसरे की मदद करने लगते। जो जीत अकेले नहीं चाहता वही सच्चा विजेता है। रवि गांव का सबसे शांत लड़का था। कोई दोस्त नहीं, कोई खेल नहीं, बस एक पुरानी वायलिन जो दादी ने दी थी। हर शाम वो छत पर बैठकर अकेले बजाता। सुनने वाला कोई नहीं। एक दिन पड़ोस की छत से किसी ने ताना मारा, क्या फायदा ऐसे बजाने का, कौन सुनता है। रवि चुप रहा और उसी दिन उसकी वायलिन की एक तार टूट गई। उसने टूटी वायलिन को गले लगाकर कहा, अब तू भी थक गई। तभी नीली रोशनी में चमकते हुए जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, संगीत जिसे दिल से निकले वो हमेशा सुना जाता है, कहीं न कहीं। जेडब्ल्यूजी ने दी एक जादुई वायलिन, जिसकी धुन हवा में जाती और लोगों के दिल को छू जाती। अब पूरा गांव हर शाम छतों पर बैठकर रवि की वायलिन सुनता है। जो अकेले बजता है वही सबसे गहरे तक पहुंचता है। गांव के मंदिर से रोज प्रसाद गायब हो जाता था। पंडित जी परेशान, कौन है जो भगवान का लड्डू चुरा रहा है। एक दिन उन्होंने देखा एक हरा भरा तोता मिट्ठू चुपके से आता और लड्डू उठा ले जाता। गांव वाले बोले, इस बदमाश तोते को पकड़ो। पर तभी आसमान से नीली रोशनी गिरी और जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, हर चोर बुरा नहीं होता, कुछ सिर्फ भूख से हार जाते हैं। जेडब्ल्यूजी ने मिट्ठू को दी एक जादुई घंटी, जो बजते ही पेड़ पर मीठे फल उगाते और मिट्ठू को चोरी की जरूरत ही नहीं रही। अब मिट्ठू हर दिन बच्चों को फल खिलाता है। अगर किसी को मौका मिले तो सबसे बदमाश भी नेक बन सकता है। लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे JWG चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।